हे डियर, हाउ आर यू? वेलकम यू ऑल ऑन अनदर सेशन। पिछले सेशन में हमने जो किया था वो स्विच पे दो विलन बनाए थे। दो विलन बनाए थे और इन पोर्ट्स को हमने अलग अलग विलेंस में मूव कराया था। तो ये विलन बनाने का फ़ायदा क्या हुआ कि ये जो हमारा नेटवर्क डोमेन था, जो ब्रॉडकास्ट डोमेन था, वो दो अलग अलग ब्रॉडकास्ट में टूट गया था। अदरवाइज स्विच के सारे पोर्ट सिंगल ब्रॉडकास्ट में होते हैं। दैट मीन्स अगर जो उसके किसी भी एक पोर्ट पे कोई रिक्वेस्ट आती है तो जो ब्रॉडकास्ट मैसेज होता है वो स्विच अपने सारे पोर्ट पे फॉरवर्ड कर देता है। यानी कि सिंगल मैसेज जो है वो सारे पोर्ट्स पे जाता है अननेसेसरली, अगर जो वहाँ पे रिक्वायरमेंट है तो भी, अदरवाइज नहीं है तो भी। तो इसमें क्या हुआ कि अगर जो जैसे हमने ये अब दो अलग अलग ब्रॉडकास्ट डोमेन बना दिए हैं, वीलन 2 का और वीलन 3 का। तो अगर जो किसी भी वीलन में कोई भी ब्रॉडकास्ट मैसेज जनरेट होता है तो वो विद इन द वीलन ही रह जाएगा, वो अननेसेसरी दूसरे वीलन में नहीं जाएगा, जिससे हमारे जो दूसरी साइड होगी, नेटवर्क साइड होगी, उससे हमारा नेटवर्क कंजम्पशन जो होगा वो थोड़ा कम होगा, नेटवर्क ट्रैफिक जो होगा वो कम होगा। सो यहाँ पे हम देख लेते हैं एक सिमुलेशन मोड में कि क्या मतलब है इसका। तो यहाँ से मैं जैसे इस पे स्टैटिक आईपी पड़ी हुई है, जैसे डीएचसीपी आईपी के लिए करूँगा तो ये क्या करेगा कि एक डीएचसीपी मैसेज जनरेट करेगा। और यहाँ से आप मैसेज को हम कर देते हैं, ठीक है। यहाँ से इसको डिलीट किया और दोबारा से सॉरी, तो ये डीएचसीपी मैसेज जनरेट हो गया। और जब ये डीएचसीपी मैसेज, ये ब्रॉडकास्ट मैसेज होता है, कैसे पता कि ये देखो आप यहाँ पे जो आईपी है, डेस्टिनेशन आईपी है वो 255 की है। तो लास्ट में 255 बता रहा है कि इसका जो डेस्टिनेशन होस्ट है, एड्रेस है, वो कोई भी हो सकता है। ब्रॉडकास्ट कर रहा है वो जितनी मैक्सिमम रीच होगी वो वहाँ तक का जाएगा। सोर्स आईपी 0 है क्योंकि इसके पास कोई अभी आईपी तो है नहीं, वो आईपी के लिए ही सर्च मार रहा है ये सिस्टम। सो ये मैसेज जो है वो ब्रॉडकास्ट होगा। तो जैसे ही ये स्विच के पास जाएगा तो स्विच का काम क्या था कि इस ब्रॉडकास्ट मैसेज को अपने सारे इंटरफेस पे रेप्लिकेट कर देता, ठीक है। लेकिन इन केस अब हमने यहाँ पे विलन क्रिएट कर दिया है, तो ये जो ब्रॉडकास्ट मैसेज होगा वो केवल इसी विलन में घूमता रहेगा, अदर साइड पे नहीं जाएगा। देखो, ठीक है। तो इस तरीके से पहले जो ये था ब्रॉडकास्ट मैसेज सारे इंटरफेस पे जाता, लेकिन अब हमारा सिंगल विलन में जा रहा है, जिससे हमारा, जैसे मान लीजिए कि ये जो कंप्यूटर सिस्टम्स हैं ये भी तो अपना कुछ डेटा ट्रांसफ़र कर रहे होंगे, ठीक है। तो वो अपनी बैंडविड्थ यूज़ कर रहे होंगे और साथ ही इसको आने जाने का लिए भी रास्ता देना पड़ेगा। सो बैंडविड्थ यूटिलाइजेशन जो होगी वो ज़्यादा हो जाएगी और हमारा जो है डेटा के मूवमेंट पे फ़र्क पड़ेगा, ठीक है, स्पीड पे उसके फ़र्क पड़ेगा। सो यहाँ से हमारा क्या है कि नेटवर्क में ब्रॉडकास्ट डोमेन को हमने रिस्ट्रिक्ट कर दिया एक लिमिट में। और वो अब केवल सिंगल ब्रॉडकास्ट डोमेन में ही पैकेट हमारा फ्लो करेगा। लेकिन इन केस जैसे अभी तो मैं यहाँ को दोबारा से आईपी दे देता हूँ 192.168.2.1 डॉट कितना था इसका 5, ठीक है। सिमुलेशन को बंद कर देते हैं। लेकिन देयर कुड बी अ मेनी रीज़न दैट एक विलन के ट्रैफिक को दूसरे विलन से एक्सेस करना हो या दूसरे विलन के ट्रैफिक को फर्स्ट विलन के से एक्सेस करना हो। क्यों कह रहा हूँ इस चीज़ को? क्योंकि मान लो अगर जो कोई एक सर्वर लगा हुआ है या कोई प्रिंटर है जो हमारा क्या है कि विलन 2 में एग्जिस्ट करता है, जो विलन 3 में, मान लो ये पोर्ट जो है हमारा विलन 3 में एक्सेस करता है और इन सारे कंप्यूटर सिस्टम को, इनको भी इस सर्वर को एक्सेस करना है, तो कम से कम पैकेट तो ट्रांसफ़र होना चाहिए ना यहाँ से वहाँ तक। तो अब हमें क्या करना है कि कुछ ऐसा तरीका खोजना है कि ब्रॉडकास्ट डोमेन तो हमने कर दिया, लेकिन ये पैकेट्स जो हैं, जो पैकेट जो है एक विलन से दूसरे विलन तक का रूट कर पाएँ। तो उसके लिए क्या प्रोसेस होगा? उसके लिए हमें दो काम करने हैं, दो काम नहीं करने हैं, दो तरीके हैं कि या तो हमें अगर जो ट्रैफिक एक विलन से दूसरे विलन में भेजना है तो या तो हमें लेयर 3 डिवाइस की ज़रूरत पड़ेगी, जो कि हमारा होता है राउटर, या फिर लेयर 3 स्विच की ज़रूरत पड़ेगी, जो लेयर 2 पे ही हमारे पैकेट को क्या करता है कि एक विलन से दूसरे विलन में भेजने का काम करता है। सो अब इसमें मेथड कौन कौन से हो सकते हैं? तो मेथड के लिए क्या कर सकते हैं हम, अगर जो इस विलन के ट्रैफिक को हमें इस विलन में भेजना है
तभी तो कम्युनिकेशन नहीं होगा। देखो कम्युनिकेशन नहीं होगा, पिंग करना है 192.168.1.2 को। सो पिंग नहीं होगा, क्यों? क्योंकि ये जो है हमारा पैकेट जो है यहीं तक रिस्ट्रिक्ट हो जाएगा और यहाँ से पैकेट दूसरे नेटवर्क में नहीं जा पाएगा। तो इसके लिए हमें क्या करना है कि सबसे पहले हम एक राउटर का कॉन्सेप्ट लेके चल रहे हैं, ठीक है। तो राउटर से हम किस तरीके से दो वीलन के बीच में कम्युनिकेट करा पाएंगे, तो हमें क्या करना है कि इस राउटर से दो लिंक निकालें। जैसे ये हमारा फास्ट इथरनेट 0/0 फास्ट इथरनेट 0/1 से कनेक्टेड है और इस पोर्ट को हम वीलन 2 में मूव कर दें, और इसी तरीके से एक लिंक और लें और उस लिंक को हम वीलन 3 में मूव कर दें। सो हमारा पैकेट जो है दोनों में ट्रांसफ़र हो पाएगा विद द हेल्प ऑफ राउटर। तो देख लेते हैं उसके लिए क्या कॉन्फ़िगरेशन करनी है। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, राउटर के 0/1/0 को इस पोर्ट से कनेक्ट कर दिया। अब हमें क्या करना है, फास्ट इथरनेट 0/1 को वीलन 2 में मूव कर देना है और फास्ट इथरनेट 0/8 को हमें वीलन 3 में मूव कर देना है, ठीक है। इस इंटरफेस पे जो आईपी है 192.168.1.1 की है और जो इस इंटरफेस पे आईपी दूंगा मैं वो दूंगा 2.1 की, ठीक है। तो यहाँ पे तो आईपी ऑलरेडी कॉन्फ़िगर्ड है, इसको हम कॉन्फ़िगर कर लेते हैं। इनेबल इंटरफेस फास्ट इथरनेट 1/0 आई 1/0 आईपी एड्रेस देना है हमको 192.168.2.1 सबनेट मास्क 255 नो एसएच पोर्ट अप आ गया हमारा। अब हमें क्या करना है कि स्विच के इस पोर्ट को मूव करना है वीलन 3 में, क्योंकि अभी आप देखोगे एग्जिट डू सो वीलन, अगर जो हम यहाँ पे देखें तो ये क्या है, पहले ही फास्ट इथरनेट 0/8 पोर्ट जो है वो हमारा वीलन 1 का पार्ट है, तो हमें इस पोर्ट को डालना है हमें वीलन 3 में, और ये जो पोर्ट है फास्ट इथरनेट 0/1 इसको हम डाल देंगे वीलन 2 में। तो उसके लिए देखते हैं क्या है, इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/1 स्विच पोर्ट एक्सिस वीलन 2। तो ये हमारा फास्ट इथरनेट 0/1 जो है वो चला गया वीलन 2 में, और इसी तरीके से इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/8 को हमें क्या करना है, इसको एक्सेस कराना है वीलन 3 में। सो डू सो वीलन। अभी आप देखो कि ये जो फास्ट इथरनेट 0/1 है वो 2 में आ गया और फास्ट इथरनेट 0/8 जो है वो हमारा 3 में आ गया। तो अभी अगर जो मैं यहाँ से कम्युनिकेट करता हूँ, पिंग करता हूँ इसको, अच्छा यहाँ की आईपी पहले चेंज कर दें। ये लैन जो है हमारा 192.168.2.2 और गेटवे हो गया 192.168.2.1। गेटवे नहीं देंगे तो हमारा एक पैकेट एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क में नहीं जाएगा, इसलिए ये हो गया 2.192.168.2.1, ठीक है। इस पर हमारा गेटवे पड़ा है। तो अभी यहाँ से पिंग करा के देख लेते हैं। ये हो जाएगा पिंग 2.1, गेटवे हमारा पिंग हो रहा है। अदर गेटवे दूसरे साइड का जो गेटवे है वो क्या है हमारा 1.1 का, ये भी पिंग हो रहा है। और हमारा जो नेटवर्क कंप्यूटर सिस्टम या फिर कोई भी दूसरी डिवाइस जिसको एक्सेस करना है, मान लो 2 है, तो ये हमारा पिंग हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है। सो पिंग होगा और हो गया, ठीक है। तो अब हमारा दो नेटवर्क के बीच में कम्युनिकेशन तो होने लगा, इस नेटवर्क से इस नेटवर्क के बीच में कम्युनिकेशन होने लगा। लेकिन इसके लिए हमें क्या करना पड़ा, राउटर के दो इंटरफेस को इन्वॉल्व करना पड़ा। इन केस मान लीजिए हमारे पास ज़्यादा डिपार्टमेंट्स हैं और ज़्यादा वीलन बने हुए हैं, तो उस तरीके से अगर जो हमें अलग अलग वीलेंस को कनेक्ट करना है आपस में और राउटर के पास और डेटा को ट्रांसफ़र करना है, तो उसके लिए हमें इतने सारे लिंक्स को जोड़ना पड़ेगा। मान लो इस पे हमें 10 विलन बने हैं, तो राउटर को हमें 10 लिंक से जोड़ना पड़ेगा। तो क्या हमारे पास राउटर में 10 लिंक होते हैं? तो नहीं होते हैं ना। तो
लगाने को तो लगा सकते हैं, लेकिन हमें क्या करना है कि अपने राउटर के कम से कम लिंक को यूज़ करना है VLAN ट्रैफिक को एक दूसरे से दूसरे में मूव करने के लिए। ठीक है। अभी हम क्या करने जा रहे हैं कि ये तो एक मेथड हो गया। सेकंड मेथड में क्या करेंगे, हम यहाँ पे लेयर 3 स्विच का यूज़ करेंगे और उस लेयर 3 स्विच से इस VLAN के ट्रैफिक को एक जगह से दूसरी जगह पे मूव कराएंगे।